नमस्कार, सुप्रभात, शुभ दोपहर, शुभ संध्या। आप जहां भी हों, हम यहां आने वाले हर व्यक्ति की सराहना करते हैं। मैं सच में यही मानता हूं। कमीशन के बारे में, जैसा कि मैंने हजार बार कहा है, ये सब काल्पनिक आंकड़े हैं। हमें कुछ पता नहीं। हाँ, हम जानते हैं कि श्री मफारो जितना हो सके उतना भुगतान करेंगे। यही उनका स्वभाव है। क्या हम अब तक यह नहीं जानते? हम पूरी तरह से गलत हैं, लेकिन यह सीधी बिक्री है। यानी जो आप सीधे लाते हैं। हमें बोनस के बारे में पता नहीं, कमीशन के अन्य तरीकों के बारे में भी नहीं पता। पर मुझे यकीन है सब कानूनी और नैतिक होगा, जो अच्छी बात है। अब देखिए, आज 17 तारीख है। 2 हफ्ते से भी कम में 2025 आ जाएगा। मुझे लगता है 2025 में हम इस कंपनी के फल चखेंगे। मैं सच में ऐसा मानता हूँ। ये कभी भी शुरू हो सकता है। और हाँ, जब मैं कुछ कहूँ तो कृपया उसे सही समझें। लोग मेरी बातों को गलत तरीके से फैलाते हैं। वे तरह तरह की झूठी बातें फैला सकते हैं। आपने कल कहा था, मैं कहती हूँ नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। एस्टन ने कोई बयान नहीं दिया है, ये बता दूं। और ऐश ने कुछ समय से कुछ नहीं कहा है। लोग कहते हैं कि ऐश या मार्टी ने ये कहा, पर मार्टी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ, बुरे तरीके से नहीं, बस कहता हूँ कि इसे हटा दो। हाँ, और जो मैं कह रहा हूं, देखो, अशरफ 12 के बारे में मैं ये कह सकता हूं, इसे याद रखना। तैयार हो? वह बिना शक खुद से पहले सबके बारे में सोचता है। वह अपनी टीम, पैसा, समय, त्याग के साथ अनगिनत घंटे लगाता है ताकि हम सब के लिए कुछ स्थायी बनाए। ये टिकाऊ होगा, ये पीढ़ियों तक रहेगा। ये सिर्फ उंगली चुटकी से नहीं हो सकता। ये बहुत ज्यादा काम है, जितना हम सोच भी नहीं सकते। वह ये कैसे करता है मुझे नहीं पता। तनाव बहुत ज्यादा होना चाहिए। पर हम क्या कर सकते हैं? बहुत लोग पूछते हैं, जीत जीत जीत। याद है, कार में पीछे बैठे बच्चे पूछते हैं, क्या हम पहुंच गए? सुनो, जब हम पहुंचेंगे, हम कुछ नहीं छिपाएंगे। मैं लोगों से कोई खेल नहीं खेल रहा। मुझे कुछ पता है जो तुम नहीं जानते। मुझे ऐसी बकवास से नफरत है। मैं कुछ ऐसी बातें जानता हूं जो आप में से कुछ नहीं जानते, और वो ये कि हम कुछ अद्भुत करने वाले हैं। और जो जानते हैं, हम सब जानते हैं। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या चाहता था। मैं चाहता था कि यह काम करे। मेरा पहला लक्ष्य है। मैं इसे आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ। मैं लोगों को विकसित होते देखना चाहता हूँ। मैं लोगों को अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलते देखना चाहता हूँ। मुझे वो देखने को मिला। पिछले कुछ सालों में लोग बढ़े हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो पहले नहीं कहते थे। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन गर्भावस्था के दौरान हमें बच्चे के आने तक काम करते रहना चाहिए। मतलब, जल्दी होने की उम्मीद करने से कुछ जल्दी नहीं होता। ये तब होगा जब होना है, और भगवान का शुक्र है। मतलब, जो भी हुआ। जून के आसपास जब चीजें पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं थी, वह अच्छा नहीं था। अब इस दौरान याद रखें, उसके पास 2 क्षेत्र हैं, गड़बड़ी साफ करना और भविष्य के लिए तैयारी करना। दोनों काम एक दूसरे को धीमा नहीं करते। एक शक्ति एक दिशा में जा रही है, दूसरी कुछ और कर रही है। ऐसा नहीं कि उन्हें दोनों करना है। नहीं, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। उसने इसे बांट दिया है। वो अतीत है। हम भविष्य की ओर जा रहे हैं, और वो भविष्य में ज्यादा रुचि रखता है। अतीत साफ हो जाएगा, पर उसकी चिंता भविष्य की है। वो चिंतित नहीं, बल्कि ध्यान केंद्रित कर रहा है। जहां तक मुझे पता है, वो चिंता नहीं करता। और मैंने कहा है, वो रोज बहुत उत्साहित रहता है। उसे पूरा यकीन है कि उसके साथ सबसे अच्छे लोग हैं और हम प्रभावित होंगे। मुझे खुशी है, कुछ लोगों को पसंद नहीं। मुझे खुशी है कि वो हर हफ्ते कुछ नया नहीं कह रहा। वो हर हफ्ते आने वाली बातों के बारे में नहीं बोल रहा, जो अच्छा है।
आप जो चाहें कह सकते हैं, पर ऐसा करना कभी अच्छा नहीं रहा। जो लोग समझे उनके लिए ठीक था, पर बाकी ने हर शब्द को सही माना तो मंगलवार को कुछ होगा। अगर मंगलवार को नहीं हुआ तो हे भगवान, आपने इसके बारे में हफ्ते भर यूं सुना, वो बाहर आएगा। मैंने एक बार पूछा, बस ठीक है, वो सबके लिए धमाका चाहता है और इसके लिए सरप्राइज जरूरी है। सही, बहुत लोग शामिल हैं, बस कुछ कहना और सब मान लें ये मुमकिन नहीं। ठीक है, अब हमें समझ आ गया सबको। एक बड़ा बहुमत है, मुझे नहीं पता बहुमत के बारे में, पर कुछ लोग हैं जो बातों को मरोड़ देते हैं, या तो बहुत अच्छा या बहुत बुरा बना देते हैं, बजाय इसके कि जैसा कहा गया वैसा ही लें। जहां जा रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, शायद हम गलत हैं। मुझे लगता है जो हुआ वो बुरा था, जो भी था, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुशी है कि ये तब हुआ क्योंकि जो ऐश के पास अब है, अगर ये ना होता तो शायद इतना अच्छा ना होता। देखिए, हम सब इसे देखने वाले हैं, तो यह मुझे काफी उत्साहित करता है। लेकिन खैर, ये कुछ ऐसा है जिसे हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूं कि आगे क्या होगा, अगला क्या है। एक और बात याद रखें कि हम ये हर दिन कहें और ये हमारे सभी वीडियो में हो, लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर एक छोटी सी घंटी है, मैं आपको बताता हूं। और आप जानते हैं, सब्सक्राइब करने में कुछ भी खर्च नहीं होता, बिल्कुल मुफ्त। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते और हमारा नया वीडियो आता है, मान लीजिए मिस्टर मुफर आते हैं, मुझसे या क्रिस से कहते हैं, अरे मैं चाहता हूं कि आप इसे शेयर करें। ऐसा हुआ है, हम इंतजार नहीं करते। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर क्रिस घास काट रहा हो, मैं उसे तुरंत बुला लेता हूं। हम अंदर आते हैं और तुरंत लाइव शुरू कर देते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें, आपको सूचना मिल जाएगी। आपको करना जरूरी नहीं, पर मुझे लगता है ऐसा करना बेहतर होगा। अब देखो, जैसा वीडियो अभी देखा, कंपनी के पास बेहतर वीडियो होंगे, पर मैं एक निजी छुआ चाहता हूं। मैं कुछ ऐसा चाहता हूं जो मुझसे, माइक, डैन और सबसे आए, एक टीम की तरह, आप लोगों के साथ भी। पर हम ऐसे कई वीडियो बनाएंगे जिन्हें लोग शेयर कर सकें, ताकि जब कोई आपके चैनल पर आए या कहीं और, आप उन्हें कुछ व्यक्तिगत दे सकें। इस तरह आप उन्हें एक छोटे पेज पर भेज सकते हैं जहां आप अगले कदम समझा सकें। बस इतना ही, 2 मिनट, और आप देखेंगे यह कितना अच्छा काम करता है। और इसी तरह आप इसे करते हैं, बस धीरे धीरे, कदम कदम। लोगों पर ज्यादा जानकारी न थोपें, संक्षिप्त और मधुर होना चाहिए। मैंने जो किया वो था कम समय में ऑन पैसिव के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताना, और मुझे नहीं लगता कि यह 2 मिनट लंबा था। बस इतना ही। जब आप लोगों को जानते हैं तो ज्यादा समय ले सकते हैं, पर पहले उन्हें आकर्षित करना होगा। अभी से तैयार रहें ताकि जब मौका मिले हम शेयर कर सकें। मैंने मार्केटिंग करने को नहीं कहा, यह कंपनी मार्केटिंग के बारे में नहीं है। मार्केटिंग इसमें शामिल है, मार्केटिंग इसमें शामिल है। एमएलएम का सबसे मुश्किल हिस्सा है विज्ञापन और लोगों का ध्यान खींचना। हमारे पास एआई पेड ट्रैफिक है, आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। बस कहें, मैं चाहता हूं यह यहां जाए, मैं चाहता हूं वो वहां जाए, और फिर थोड़ा अपना टच जोड़ें। कोई ज्यादा नहीं बेचेगा अगर लिस्टर, जेम्मा या मीना अपना वीडियो बनाएं। कुछ ज्यादा नहीं, बस सच्चाई बताएं। देखो, मैं इस बिजनेस में हूं, ये मेरे लिए क्या किया है। आप हैरान रह जाएंगे, लोग देख रहे हैं। सुनो, ये रॉकेट साइंस नहीं है। न्यूज सिर्फ 7 मिनट देखो, 10 भी नहीं, और आपको पता चलेगा कि दुनिया अच्छी स्थिति में नहीं है। मैं खुद को इस सब बकवास से अलग करना चाहता हूं। और आप ऐसा कैसे करते हैं? आप अपनी खुद की आय बनाते हैं, आय आने लगती है, और आप अपने परिवार, दोस्तों के साथ अपनी दुनिया में रह सकते हैं। और मुझे इसमें जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है कि कंपनी इसी तरह डिजाइन की गई थी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, इस कंपनी में दुनिया भर के लोग हैं, भारत, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया।
हम कुछ ऐसे छोटे द्वीपों में भी हैं जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उन सभी जगहों पर हमारे पास लोग हैं और जब वे फायदे उठाना शुरू करते हैं और आय बनाना शुरू करते हैं तो कुछ लोग सरकारी अधिकारियों के बराबर कमा सकते हैं। अफ्रीका के कुछ देशों में यह आय सरकारी अधिकारियों के बराबर हो सकती है। कल्पना कीजिए कि आप क्या प्रभाव डाल सकते हैं। आप अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली बात है। अब मैं बात क्रिस को देता हूं। सुनो, गार्मो लोगों की मदद के लिए बहुत कुछ करता है। सुनो वह क्या कह रहा है। वह आपको आसानी से 2% योगदान करने में मदद कर रहा है। अपने सोशल मीडिया पेज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स पर क्या है देखें। ऐसे लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते, समझे, वहीं आप लोगों तक पहुंचेंगे। मुझे पसंद है कि अंत में कहता है, रुचि है तो बताएंगे। यहां क्लिक करें, हम बताएंगे कि यह कब शुरू होता है। कोई भी समझदार व्यक्ति कहेगा मुझे इसे जांचना चाहिए। वे उस बटन को दबाएंगे, बूम, अब आपने उनका ध्यान खींच लिया है। मार्केटिंग में सबसे अच्छी बात है लोगों का ध्यान खींचना। भले ही मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये कंपनी लोगों का ध्यान खींच रही है। मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, खुद को तैयार करें, जीवन को तैयार करें, चाहे कुछ भी हो। आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है, भगवान न करे। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर कभी पता नहीं। मेरे बच्चे जानते हैं कि मेरी सभी चीज़ों की किताबें कहाँ हैं। वे जानते हैं कि मैं इस कंपनी पर कितना भरोसा करता हूँ और यह उनकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। सुनो, अगर मैं लोगों की ज़िंदगी नहीं बदल सकता तो मैं इसमें शामिल ही नहीं होता। यहाँ आकर सबके लिए प्रार्थना करना मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है जो मैं रोज़ कर सकता हूँ। लोगों को जन्मदिन की बधाई देना मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है और मुझे ये बहुत पसंद है। लेकिन लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाना दुनिया का सबसे अच्छा एहसास है। ये दुनिया का सबसे अच्छा एहसास है। मेरे कई दोस्त हैं, सिर्फ पुराने नहीं, पूरी दुनिया में, जो मुश्किल में हैं। मुझे पता है, मैंने उन्हें लाइन में लगा दिया है। मैं उन्हें तैयार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यह क्या करने वाला है। मैं इसका जिक्र करूँगा। कोलंबिया में कई देशों की तरह बड़े घोटाले हुए और लोग डरे जब मैंने इस कंपनी के बारे में बताया। ज़्यादातर लोग जेल गए क्योंकि वे सच में घोटाले थे। मुझे यह शब्द भी पसंद नहीं, पर लोगों को समझाना कि यह सच्ची, ठोस और असली कंपनी है। मुझे लगता है कि लोग कई बातें कहते हैं, लेकिन जैसा मैंने हम सभी को बोलते सुना कि बाहर जाकर इसके बारे में बात करें, यहाँ तक कि ऐश ने जो कहा वह मेरे दिमाग में रह गया कि आपको बड़ा सपना देखना चाहिए। वह यह नहीं कह रहा कि मैं आपको बड़ी हवेली दूंगा, ऐसी चीजें नहीं, जहां हर दूसरी कंपनी यही करती है। यह बिल्कुल अलग है, इसीलिए मुझे यह पसंद आया। वह कुछ वादा नहीं कर रहा, पर कह रहा है कि मैं आपको बेहतर जीवन की गारंटी देना चाहता हूं। अब मार्टी ने पिछले महीने जो दिखाया, हम जानते हैं कि इस कंपनी से लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। ऐश बफारा ने कुछ हफ्तों से सार्वजनिक रूप से बात नहीं की है। इसका एक कारण है। मैं फिर पूछता हूं, आपने कल कुछ पोस्ट किया? ऐश बफारा ने कहा कि हम ऑनलाइन जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने इसे हर जगह पोस्ट देखा। फिर मैंने मार्टी का नाम देखा। मुझे पता है मार्टी ने यह नहीं कहा क्योंकि मैं उसे डांटता। क्या आपने ऐसा कहा? ऐश बफारा जब बोलेगा तो आप सुनेंगे। हाल में उसने कुछ जानकारी दी, पर अब वो चुप है। मुझे और मार्टी को यह चुप्पी पसंद है। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं है। हमें पता है वो कुछ बड़ा कर रहा है और सरप्राइज देना चाहता है। मत कहो कि उसे बैक ऑफिस में कुछ डालना चाहिए। नहीं, जब वो तैयार होगा तब वो वहां कुछ डालेगा। कुछ भारतीयों ने मुझे एक सुंदर तस्वीर भेजी। मैं इसे बाद में फेसबुक पर पोस्ट करूंगा। भारत में हम ऐश बफारा का समर्थन करते हैं, नकारात्मक लोगों का नहीं। बस इतना ही, भारत में हजारों लोग हैं जो इस कंपनी से प्यार करते और धैर्य रखते हैं। कुछ बुरे लोग हैं, पर ऐसे लोग हर जगह होते हैं। आपके परिवार और दोस्तों में भी कुछ बुरे लोग होंगे। मैं बुरे लोगों से दूर रहता हूं,
पर उनसे प्यार करना नहीं छोड़ता। हर किसी की जिंदगी में कोई दुखद कहानी होती है। हम मदद के लिए यहाँ हैं, चाहे कुछ भी हो। यही है जो ऐश बफारा कह रहे हैं। हम यहाँ मदद करने के लिए हैं। हम यहाँ बदलाव लाने के लिए हैं। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हम आपके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। यह ऐश बफारा उनकी पत्नी और बच्चों का लक्ष्य है। वे 5 साल से यही बता रहे हैं। हम सच में मदद करना और बदलाव लाना चाहते हैं। इस दुनिया में बहुत सी भ्रष्ट चीजें हैं। मैंने पहली बार समाचार देखा। मार्टी, वाह, मैंने हाल ही में समाचार देखा पर अब नहीं देखना चाहता। कुछ नहीं है, माफ करें। कोई नेता मेरी जिंदगी नहीं बदल सकता, पर मुझे पता है कि एस्क फॉर ने कुछ ऐसा किया है जो कई जिंदगियां बदलेगा। ठीक है, मैं यह नहीं कह रहा कि ऐश को राष्ट्रपति बनना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप वो काम चाहेंगे, लेकिन मैं एस्क फॉर की कंपनी को सिर्फ एक अच्छी और सकारात्मक चीज के रूप में देखता हूं। राजनीति और दुनिया चलाने वाले लोग, मुझे यह बिल्कुल सकारात्मक नहीं लगता, क्योंकि जो भी कहा जाता है कोई ना कोई असहमत होता है। आप जीत नहीं सकते। एस्क फॉर कहता है, मैं सबकी मदद करना चाहता हूं, सबको ऊपर पहुंचाना चाहता हूं, मैं आप सबको शीर्ष तक ले जाना चाहता हूं। एस्क फॉर यही करता है। तो इस नोट पर सकारात्मक रहें और फिर से सब्सक्राइब करें। सभी भारतीय यूट्यूब चैनलों को धन्यवाद। हर दिन हम बढ़ रहे हैं और वे हमारा संदेश फैला रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मार्टी और क्रिस को सुनो, हम सच बोल रहे हैं। अगर मुझे कोई गलत पोस्ट दिखे तो मैं बताऊंगा। कुछ गलत पोस्ट ना करें, ये सच नहीं है। वापस आकर अपना लाइव फिर से देखो। ठीक है, पहले पूछ लो, क्या यह सार्वजनिक रूप से बोला गया था? तो हमें देखना नहीं चाहते। जैसा कहा गया वही सच है। क्या मुझे गुस्सा आता है? हाँ, मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। किसी को भ्रमित ना करें, तथ्यों पर टिके रहें, ज्यादा न सोचें, आने वाली चीजों का आनंद लें। संघर्षरत लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। एक दिन मैं अपने संघर्ष की कहानी बताऊंगा। मुझे पता है यह कैसा होता है। ठीक है, मेरा जीवन हमेशा सुखी नहीं था। मेरे जीवन में कई दुखद साल थे। मुझ पर भरोसा करो, इसलिए मैं दिल से बोलता हूं। जब मैं कहता हूं, मुझे पता है आप क्या झेल रहे हैं, लेकिन यह कंपनी शांति, प्रेम और खुशी के बारे में है। मार्टी गारमेल, वापस आपको। मुझे ड्रैगनेट शो याद है। वो कहते थे, बस तथ्य बताइए, सिर्फ तथ्य। हां, तथ्यों पर ध्यान दें। कंपनी को बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं। सच बताएंगे तो भी लोग मानेंगे नहीं, तो उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताए। पर जब गरीब परिवार पैसा कमाना शुरू करेंगे तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात होगी और मुझे ये पसंद है। मुझे लगता है हम खत्म कर चुके हैं। हमारे पास करीब 500 लोग थे, 400 सत्यादेह। बुरा नहीं, आपने हमें सुना, इसके लिए मैं आभारी हूं। ये सच में अच्छा है। बस इतना ही। खैर, सभी को धन्यवाद।